हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए जो आपके पास होना चाहिए इंफॉर्मेशन वो है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स और उसके बीच का डिस्टेंस, है ना। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो आपके पास पैरेलल साइड तो होना ही चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, हाइट चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपके पास जो पैरेलल साइड्स है उसका लेंथ तो मालूम है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ए बी, इसका लेंथ नहीं मालूम है। तो आपको पहला काम करना पड़ेगा, इस ए बी को निकालना पड़ेगा और इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, बोला गया कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम इन विच AD पैरेलल टू BC एंड एंगल ABC 90 डिग्री है। AD बराबर 16 सेंटीमीटर, AC बराबर 41 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए, सबसे पहला जो अप्रोच होता है वो है गिवन लिखना, क्योंकि गिवन लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका स्टेप कंप्लीट होगा, है ना। अगर गिवन छोड़ते हैं तो अनकम्प्लीट आंसर होता है। तो अपने पास क्या है, ABCD क्या है सर, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये हम लोग का ट्रेपेजियम है। इन विच इन विच AD पैरेलल टू BC एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है सर, और दिया हुआ अपने पास AD बराबर 16 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 41 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इतना लेंथ अपने पास टोटल है। चलिए देखिए ध्यान से। नाउ आपको निकालना है लेंथ ऑफ AB, क्योंकि सर हमारे पास पैरेलल साइड्स है बट इसका हाइट नहीं मालूम है। देखो बालक, अगर आपके पास कोई भी फिगर हो, ट्रेपेजियम बेसिकली यही बोलता है कि हमारा अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो अपोजिट साइड पैरेलल है तो इस पैरेलल लाइन के बीच का हाइट वही देगा जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है। परपेंडिकुलर लेंथ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस किसी भी साइड से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना चाहिए कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर जो लेंथ होता है वो हाइट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री बना हुआ है, अर्थात ए बी हमारा क्या होगा, हाइट होगा। तो इसके ऊपर ही अप्रोच लेते हैं। देखिए नाउ हम क्या करेंगे सर, ए बी निकालना है। ए बी बराबर क्या होगा ये करना है। ए बी बराबर क्या होगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। देखिए ध्यान से देखिए क्या करना है सर, इन ट्रेंगल ए बी सी चलिए, यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या बोला गया था पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, बोला गया था कि एच स्क्वायर, देखो एच मतलब क्या होता है, हैप्टेन्यूज। हैप्टेन्यूज उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री के सामने हो, सबसे बड़ा लेंथ होता है वो। एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो थ्योरम था। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या, हमारे पास एच का लेंथ कितना है, ए सी है, ए सी का स्क्वायर कर लेते हैं इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है तो ए बी कर लेते हैं सर, ए बी का स्क्वायर हो गया प्लस बेस किसको बोलेंगे, यहाँ पर फिलहाल बेस कितना है, बी सी है तो बी सी का स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो वैल्यू दिया हुआ है इसको पुट कर लेंगे, तो ए सी का लेंथ कितना है, 41 है, कितना है 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तो निकालना ही है सर, तो ए बी छोड़ दीजिए प्लस बी सी का लेंथ कितना है सर, बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे। अब देखो बाबू, हमको चाहिए ए बी, तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, अर्थात 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी स्क्वायर होगा। क्योंकि ये साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर आपको ना, जब भी ऐसा दिखे कि स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोग का ये था, अलजेब्रा में पढ़े थे, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये सबसे सटीक होता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर शायद आपको याद ना हो, लेकिन इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू बनता है, एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यही था ना, बिल्कुल यही था सर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अगर एक बार हम प्लस करते हैं दैट इज 41 प्लस 40 कर लेते हैं, और एक बार माइनस कर लेते हैं दैट इज 41 माइनस 40 कर लेते हैं, तो ये हमारा ए बी स्क्वायर के ही बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 81 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 के बराबर होगा, तो हो गया ना, 41 प्लस 40 81, डिफरेंस 1 के बराबर, अर्थात ये हमारा कितना आ गया, ए बी स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि अगर स्क्वायर है
तो हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से लेंथ क्या निकलेगा आपका, दैट इज ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, √81। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। मतलब ए बी कितना आ गया आपका, 9 सेंटीमीटर। हो गया काम, आसान हो गया ना आसान। अब निकाल लेते हैं ए बी का वैल्यू। मतलब अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं, ए बी तो निकल चुका। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो गया, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड बोले तो कौन सा, ए डी प्लस का बी सी, दैट इज ए डी प्लस का बी सी। और हाइट का बात करें तो कितना होगा आपका, 9 आया अभी, दैट इज ए बी आ गया। वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा, 1/2 सम कीजिए 16 प्लस का 40 इंटू 9। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी ऐड कीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा, 56 इंटू 9। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना में कटेगा, 28 टाइम्स में कटेगा। 28 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। वेरी सिंपल एज दैट, है ना, कोई ज़्यादा अप्रोच नहीं है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर याद नहीं है तो हम ऐसे कर लेंगे। हालांकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 41 का स्क्वायर 1681 होता है, ठीक है ना।